हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 2 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 1 हम लोग फिनिश कर चुके हैं। यहाँ पे भी चार्ज एट रेस्ट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। मोस्टली यहाँ पे डिस्कस करना है हम लोगों को कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चरों में या जिस तरह से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग तरीक़ों पे अलग अलग केसेस में हमने स्टडी की थी। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी इलेक्ट्रिक डायपोल पे, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी स्पेरिकल, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ खेलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक डायपोल पे निकालेंगे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस क्या होता है? एक डिवाइस आप पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस किस तरह से देखे जाएंगे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस इस चैप्टर से बनेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेके भी और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू को लेके भी। यस, तो माय नेम इज़ फुरकान खान, वेलकम टू एमबी क्लासेस। तो कॉपी पेन निकालें और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। तो लेट्स मूव टू अवर टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अगर हम समझें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं डेल वी, या कई जगहों पे इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। इसको कई जगहों पर पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको समझने से पहले अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो उसको आप थोड़ा देखें कि मान लीजिए मैंने एक पाइप ली है, ठीक है, और इस पाइप में मैंने एक तरफ पानी भेजा। मैंने क्या भेजा? पानी भेजा। ये पाइप बिल्कुल सीधी रखी हुई है। पानी भेजने का मतलब कंटिन्यूस पानी नहीं भेजा, मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा पानी डाल दिया। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी सिर्फ डाल दिया इस एंड पे, तो क्या वो पानी यहाँ से निकलेगा? सोच के बताइए। और अगर इसी केस में मैंने पाइप को टिल्ट कर दिया, इसी केस में मैंने पाइप को अगर थोड़ा सा टिल्ट कर दिया और अब की बार मैंने जैसे वाटर यहाँ पे डाला था, वाटर यहाँ अगर मैं डालूँगा तो क्या यहाँ पे आपको वो वाटर मिलेगा? तो आई थिंक वो वाटर आपको यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई देगा। रीज़न क्या हुआ इन दोनों केसेस में? रीज़न ये हुआ कि ये वाटर यहाँ तो था लेकिन ये यहाँ नहीं पहुँच पाया, जबकि ये वाटर यहाँ पे था। इसको टिल्ट करने की वजह से ये वाटर यहाँ पर आ गया। अब ये टिल्ट क्या है? ये टिल्ट कहलाता है डेटम। ये टिल्ट कहलाता है डेटम। यहाँ पे देखिए इसकी हाइट और यहाँ पे देखिए इसकी हाइट। इस एक एवरेज डेटम से इसकी हाइट और इसकी हाइट देखिए, इन दोनों की हाइट के बीच में डिफरेंस ज़ीरो तो नहीं है, कुछ ना कुछ हाइट का डिफरेंस है। यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, इसलिए वाटर फ्लो कर गया। और अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हम अगर इसकी हाइट लें तो यहाँ पे जो इसकी हाइट है सपोज h, तो यहाँ पे वही हाइट है h, और यहाँ पे देखा h माइनस h ज़ीरो हो गया, इसलिए पानी का फ्लो आपको दिखाई नहीं दिया। सर हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे। देखिए वो इस तरीके के केसेस आप लोगों ने नॉर्मली देखे हैं, तो इससे समझना आपके लिए आसान होगा कि पानी के फ्लो के लिए हाइट का डिफरेंस होना ज़रूरी है।
पानी के फ्लो के लिए हाइट का डिफरेंस होना ज़रूरी है। अगर हाइट का डिफरेंस नहीं होगा तो पानी नहीं फ्लो करेगा। और जिस तरफ फ्लो करवाना है उसकी हाइट ऊपर रखनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने यहाँ की जगह मुझे फ्लो यहाँ करवाना है, तो आप पाइप को ऐसा रख दीजिए। आपकी बार ये जो h आप ले रहे हैं स्मॉल h, ये बड़ा हो जाएगा, तो वाटर का फ्लो आपको इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। मतलब हम पानी के फ्लो को भी कैलकुलेट और रेगुलेट कर सकते हैं। हम हमारे हिसाब से पानी का फ्लो डिसाइड कर सकते हैं हाइट मैनेज करके। इसी तरीके से किसी भी चार्जेस का फ्लो अगर आपको मैनेज करना है तो उसके लिए आपको पोटेंशियल को मैनेज करना पड़ेगा। और चार्ज तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस आएगा। एग्जैक्टली यही है पोटेंशियल डिफरेंस। चार्जेस जिस पॉइंट से जिस पॉइंट बहना चाह रहा है, आप चार्ज को आप पानी की तरह समझो। अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तो कोई चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा, सेम एज दैट। और अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी वो चार्ज बहेगा। कहाँ से कहाँ? हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? मान लीजिए कि मैंने पॉइंट लिया, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। ठीक है, यहाँ पे है ये चार्ज, और उस चार्ज को हम लोग क्या मान रहे हैं? वही टेस्ट चार्ज है ना, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। टेस्ट चार्ज कैसा होता था? यूनिट पॉजिटिव, भूले तो नहीं हो, यूनिट पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं मानता हूं यहाँ पे पोटेंशियल है VA और यहाँ पे पोटेंशियल है VB। ठीक है, तो अगर चार्ज को यहाँ से यहाँ में बहाना है, फ्लो करवाना है, तो VA माइनस VB होना चाहिए। VA माइनस VB जीरो नहीं होना चाहिए। इसी VA माइनस VB को हम कहते हैं चेंज ऑफ पोटेंशियल। चेंज ऑफ पोटेंशियल, दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये चार्ज फ्लो होकर आएगा। ठीक है सर, इतनी बात समझ गए, फ्लो होकर चार्ज आएगा। अब ये चार्ज जो फ्लो होकर आएगा ये एग्जैक्टली होगा कितना? तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैं इसको डिराइव करवाऊंगा। तो वो फॉर्मूला बनता है KQ/R। KQ/R, K की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 1/4πε0 Q/R डेल V। ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये कहाँ से आया मैं आपको डिराइव करवाऊंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। लेकिन फीलिंग आई ना कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दो पॉइंट का, जहाँ से पॉइंट लाना है, जहाँ पे उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और उसकी एक्चुअल वैल्यू ये आती है कैलकुलेट करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और समझिए कि सपोज यहाँ पे कोई पोटेंशियल है VA है ना, यहाँ पे VA कोई चार्ज होगा, यहाँ पे मान लो VA की वैल्यू कितनी है? VA की वैल्यू है K Q1/R। या एक काम करें, इसको और सिंपल करने के लिए हम ऐसा समझते हैं कि सपोज यहाँ पे कोई एक A पॉइंट पे कोई एक चार्ज था। ठीक है, अब इस B पॉइंट पे एक यूनिट चार्ज को आप इसके पास लाना चाहते हो। ठीक, आप इस B पॉइंट से इस चार्ज के पास इस टेस्ट चार्ज को लाना चाहते हो। तो दो केसेस हो सकते हैं, दो बातें हो सकती हैं। या तो ये चार्ज पॉजिटिव हो तो ये इसको रिपेल करेगा, या तो ये नेगेटिव चार्ज हो तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। भाई दो ही बातें हो सकती हैं। मैं लाना इसको यहाँ से यहाँ चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि ये चार्ज इधर आ जाए। ठीक है, तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो ये पॉजिटिव हो तो इस पर रिपल्शन होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो इस पर अट्रैक्शन होगा। हम किसी एक को लेकर बात कर लेते हैं। सपोज ये चार्ज पॉजिटिव है,
ठीक है। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, एक फोर्स, और वो फोर्स आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको पता है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला था चैप्टर नंबर 1। ठीक है सर, ये फोर्स इस पर लग रहा है, लेकिन हम तब भी इसको यहाँ पे लाना चाहते हैं, तब भी हम इस चार्ज को घसीट के लगाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक वर्क करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क आपको करना पड़ेगा, इसलिए इसको एक्सटर्नल वर्क कहते हैं। बात समझिए ना भाई, ये चार्ज को ये धका रहा है, अब ये अपने आप तो यहाँ आएगा नहीं, दूर चला जाएगा, तो इस पे एक एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा आपको इसके पास लाने के लिए। हाँ सर, एक एक्सटर्नल वर्क आपको इसको यहाँ पे लाने के लिए करना पड़ेगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक्चुअली में यही एक्सटर्नल वर्क है जो किया गया इस यूनिट चार्ज पे, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। फिर से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअली, देखो ये तो फॉर्मूला आया है हमारा, ये फॉर्मूला ऐसे नहीं आएगा। इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट ये है, इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एक्चुअल में कोई बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है उस चार्ज पे किया गया वर्क डन, उसे कहीं से कहीं पे लाने के लिए, कहीं से कहीं क्या, बी से ए पे लाने के लिए। इसलिए मैंने VA माइनस VB लिखा है, क्योंकि मैं इसे बी से घसीट के ए पे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्क जो आपने किया इसको यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए, उस चार्ज पे ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको जब सॉल्व करेंगे, डिराइव करेंगे, तब जाके ये फॉर्मूला आपके हाथ में आएगा सिंप्लीफाइड। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में डाल लीजिए, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अपने नोट्स में डाल लीजिए। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, पॉज करके इतना नोट कीजिए। ओके, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया अभी तक। अच्छा, कोई बच्चा हो सकता है सोच रहा हो कि कोई इंटेलिजेंट बच्चा सोच रहा हो कि सर अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हम रखते हैं, सेम कंडीशन, और यहाँ वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता, तो ये तो ऑटोमेटिक चला आता है इधर। यहाँ भी नो डाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, तो ये तो ऑटोमेटिक चला आता, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ता। हाँ सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं है, तो इस केस में फिर क्या पोटेंशियल जीरो होता? नहीं, सुनो मेरी बात, यहाँ भी आपको वर्क करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। सर इधर क्यों करना पड़ेगा? चार्ज तो हम यही लाना चाहते हैं, चार्ज ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन हम एक्सटर्नल वर्क करके इधर क्यों ले जाएं? सुनिए भाई, आप लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, बात सुनिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, या ऐसा चेंज जो इनफाइनाइटली स्लो हो। मतलब सर आपके बाल बढ़ते हैं? हाँ सर बढ़ते हैं, लेकिन आप अगर डेली बेसिस पे देखोगे तो उसकी ग्रोथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। भाई डेली देख के नहीं समझ पाओगे ना कि बाल बढ़ रहा है, उसको समझ में आएगा जो 15 दिन के बाद आपको मिल रहा है, या महीने भर या 2 महीने के बाद आप समझ लो यार तुम्हारे बाल बहुत बढ़ गए हैं। बात समझ में नहीं, 2 महीने के बाद तुम्हें देख रहा है तो एकदम से बोलेगा यार तुम्हारे बाल तो बहुत बढ़ गए, लेकिन जो तुम्हें डेली देखता है उसको वो बाल बढ़ते हुए नहीं समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी इसी तरीके से, या तो चार्जेस रेस्ट में हो, या इनका जो ग्रोथ हो या इनकी जो स्पीड हो वो कैसी हो, इनफाइनाइटली स्लो, बहुत स्लो हो। अब मेरी बात समझिए, अगर मैंने इसके पास ये चार्ज रखा तो ये फट से उसे अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, उसे अट्रैक्ट कर लेगा। मैग्नेट के साथ ऐसे ही होता है। तो मुझे इस बात को अवॉइड करने के लिए कि ये फटाफट ना हो, क्योंकि फटाफट हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की आत्मा खत्म हो जाएगी। आत्मा
जब मैं रात में बैठ के पढ़ रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो तेजी से खींचा आ रहा है, हम उसको स्लो करने के लिए एक एक्सटर्नल वर्क लगाते हैं कि भाई तुम धीरे धीरे जाओ, तुम यहाँ से धीरे धीरे जाओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तेजी से आ तो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल वर्क इधर करेंगे, फोर्स लगा के, नो डाउट फोर्स लगा के। वो फोर्स एक्चुअल में पता है कितना होगा, वो फोर्स एक्चुअल में इतना ही होगा, लेकिन थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि अगर एग्जैक्टली इतना होगा तो वो चार्ज वहां आ नहीं पाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट। अगर एग्जैक्टली इतना ही फोर्स लगा दोगे तो वो चार्ज यहाँ पे आएगा ही नहीं, रुक जाएगा सर। इससे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, बस इतनी फीलिंग ले लो कि बस वो स्लो 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 आने दे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट लगे वहाँ पे, इतनी बारीकी है। ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्लास 10th में भी पढ़ा है, लेकिन 12th में आए हो तो कुछ एक्स्ट्रा ही लेके जाओगे, ठीक है। तो ये चार्ज जब यहाँ पर आएगा तो तेज़ी से आएगा, उस तेज़ी को स्लो करने के लिए मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के काम किया कि भाई धीरे जाओ, धीरे धीरे जाओ, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक की गरिमा बनी रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक की इंपॉर्टेंस बनी रहे। तो वही फोर्स जो है वो वर्क कर रहा है, और वही वर्क हमने जो लिखा था, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो वो डाउट दिमाग में नहीं लाना कि सर ये ऑटोमेटिक चला जाएगा तो वर्क करना ना पड़ेगा, पोटेंशियल जीरो, ठीक है। ये जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, पोटेंशियल, ठीक है, माफ़ी चाहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल डिफरेंस। सर क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर आप VA माइनस VB करेंगे तो आप डेल V लिखेंगे, और अगर VB माइनस VA करेंगे तो भी डेल V ही लिखेंगे। अरे भाई डिफरेंस, मैंने कहा 10 और 6 का डिफरेंस क्या होगा, आप कहोगे सर 4। मैंने कहा 6 और 10 का डिफरेंस क्या होगा, आप कहोगे 4। सुनो, मैं माइनस नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इनके बीच में डिफरेंस कितना है। भाई डिफरेंस हमेशा ज़्यादा में से कम वाले को ही करते हैं। यहाँ VA ज़्यादा होगा, VA ज़्यादा होगा VB से, यहाँ VB ज़्यादा होगा VA से, ठीक है। देखो मैं दिन भर लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, है ना, बस आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये सब लिखने के लिए बहुत कुछ लिख सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि डिफरेंस एक्चुअली में क्या होता है, ज़्यादा में से कम। अब अगर 6 और 4 10 के बीच का डिफरेंस मैं बोलूँ तो आप हमेशा 4 बोलोगे, मैं कहूँगा 2 और 3 के बीच का डिफरेंस आप हमेशा 1 कहोगे, -1 नहीं कहोगे, क्योंकि इसमें माइनस का मतलब नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा सर, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने समझ लिया, लेकिन हमारी किताबों में पोटेंशियल वर्ड है, लिखा हुआ है, NCERT में भी पोटेंशियल लिखा हुआ है, पोटेंशियल हमने बोला भी है, पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल, ठीक है। तो एक्चुअली में फिर वो पोटेंशियल क्या है, देखिए अगर सही मायने में बताया जाए तो पोटेंशियल नहीं होता कुछ, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है सब कुछ, ठीक है। पोटेंशियल नहीं होता है कुछ, पोटेंशियल डिफरेंस ही सब कुछ होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा यहाँ पे 10 और 6 लिख देते हैं, 10 और 6 के बीच का डिफरेंस है 4, है ना। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस इस 4 की है, ना कि इस 10 और 6। किसी ने कहा मुझे 4 चाहिए, तो 8 में से 4 माइनस करके भी 4 ला सकते हो। यहाँ पे इम्पोर्टेंस इस 4 की है कि डिफरेंस कितना है। बात समझना, फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आपने इसकी हाइट रखी 10 और यहाँ पे आपने इसकी हाइट रख दी 6, ये रहा पाइप आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसकी हाइट रखी 8 और यहाँ पे आपने इसकी हाइट रखी 4 और ये रहा पाइप आपका। इन दोनों के डेटम के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। इन दोनों के डेटम के बीच का डिफरेंस क्या है, चार्ज। पानी दोनों में एक स्पीड में बहेगा अगर आपने सिर्फ डाला। देखो मैं पानी को फ्लो करवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक भटकना मत, प्लीज़ भटकना मत। इलेक्ट्रोडायनेमिक की बात नहीं हो रही, मैं पानी को भेज नहीं रहा हूँ, फ्लो नहीं करा रहा हूँ। सुनो, पानी को सिर्फ छोड़ना है, पानी को जब छोड़ोगे डिफरेंस दोनों में बराबर है, सेम तरीके से पानी फ्लो होके निकल जाएगा।
क्या ये 10 और 6, 8 और 4 से फर्क पड़ा? 4। इंपॉर्टेंट क्या है? डिफरेंस। फील आया? तो इसी तरीके से पोटेंशियल में भी डिफरेंस की इंपॉर्टेंस है। डेल वी, पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने वो पोटेंशियल पढ़ा था, वो क्या था? गलत तो नहीं पढ़ा दिया? नहीं, गलत नहीं पढ़ाया, वो भी सही है, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? साइंटिस्ट का दिमाग या कॉन्सेप्ट का खेल। कॉन्सेप्ट का खेल ये था, उन्होंने कहा मान लो ये A है, ये B है, और मान लो अभी यहाँ पे हम डिफरेंस क्या मान रहे थे? R। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या मान रहे थे? R। तभी तो हम लोग फॉर्मूला लिख रहे थे KQ/R, है ना? ठीक है सर। मान लो अब अगर इसका डिफरेंस इन्फानाइट हो जाए। सर इन्फानाइट थोड़ा दूर कर दीजिए ना, मज़ा आता है। लीजिए, चलिए दूर कर देते हैं। ये कितना दूर है यहाँ से? इन्फानाइट दूर है। तो ये हो जाएगा VA और इसके बीच का पोटेंशियल हो जाएगा V इन्फानाइट। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके चार्ज को अब आपको यहाँ लाना है, तो आप क्या लिखेंगे? VA माइनस V इन्फानाइट इज इक्वल्स टू वर्क डन, कौन सा? एक्सटर्नल। किस पे किया गया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल सही। हाँ, इसे लिख देंगे सर, VA की जगह VB की जगह V इन्फानाइट लिख देंगे, क्योंकि वो इन्फानाइट पे चला गया। ठीक है। अब अगर V इन्फानाइट में तुम्हें निकालने को कहूँ इसी फॉर्मूले से, तो क्या तुम क्या लिखोगे? KQ/इन्फानाइट। ये सुन लो भाई, R की जगह इन्फानाइट डाल दोगे, और आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर में इन्फानाइट होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो VA माइनस 0 इक्वल्स टू W एक्सटर्नल अपॉन Q नॉट, और VA माइनस 0 इज VA इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क अपॉन Q नॉट। इसीलिए क्लास 10th में लिखा गया था, व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट। फिर से क्लास 10th में इसीलिए हमने पढ़ा था या लिखा था या डेफिनेशन लिखी थी, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज द एक्सटर्नल वर्क डन। वो एक्सटर्नल वर्क डन होता है जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे आप करते हो इनफाइनाइट से उस पॉइंट पे लाने के लिए। वो इनफाइनाइट कहाँ से आया सर? वो इनफाइनाइट इसलिए आया ताकि एक पोटेंशियल 0 हो जाए, हमारे पास अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल रहे। कोई कहे E का पोटेंशियल कितना है, आप कहेंगे इतना है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट है, दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट है। बात समझ में आ रही है? तो सर इनफाइनाइट का मतलब फिर क्या चांद सितारे सूरज वहाँ से लाएंगे चार्ज? मैंने पहले बताया है आपको, और नहीं बताया तो फिर से सुनिए कि इनफाइनाइट का मतलब चांद सूरज सितारे नहीं होते बेटा। हम चार्ज से कंपेयर करेंगे, हम हाइट से कंपेयर करेंगे। आपके लिए अगर कोई कमरा जो है 10 कदम का है, उस चींटी के लिए वही 10 कदम का कमरा इनफाइनाइट होता है। क्यों? क्योंकि चींटी है कितनी सी। इसी तरीके से वो चार्ज कितना सा है, समझ लो, वो भी यूनिट पॉजिटिव, बेचारा गरीबों का गरीब है ना, छोटा सा, बिल्कुल बेचारा नन्ना मुन्ना प्यारा सा, और उसको आपको इनफाइनाइट से लाना है। इनफाइनाइट का मतलब 1 मीटर का वायर भी उसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर का वायर भी उसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना सा तो है, उसे मुँह से लाना है, वो भी धीरे धीरे हौले हौले रोकते समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन कीजिए। तो ये जो है, ये है पोटेंशियल और ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें कौन सा याद रखना है सर? देखिए, दोनों याद रखना है। कॉन्सेप्ट आपको हमेशा आने चाहिए, तभी आप साइंस के बच्चे हो। साइंस नहीं सर, हम मम्मी पापा के बच्चे हैं। साइंस के स्टूडेंट हो तभी आप, ठीक है, आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे आप लोग जाके शायद किसी को पढ़ाओ या कुछ करके दिखाओ अपनी लाइफ में। पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए। ठीक है सर, ये समझ चुके हैं हम, इलेक्ट्रोपोटेंशियल समझ चुके हैं और पोटेंशियल भी हम समझ चुके हैं। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं कि ये आया कैसे, ये फॉर्मूला सर कैसे लेकर आए हैं आप? डिराइव, सबूत, ये कोड सबूत मांग रही है। ठीक है, सबूत। तो इससे पहले
मैं इसको बताऊं, एक बात याद रखना ज़रूरी है कि यहाँ पे जब मैं नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निकालूंगा, है ना, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा K माइनस क्यू अपॉन आर, और अगर मैं पॉजिटिव Q का पोटेंशियल निकालूंगा तो लिखूंगा K क्यू बाय आर। मतलब यहाँ पे आपको Q को विथ साइन रखना है, साइन के साथ आपको रखना है, क्योंकि वहाँ साइन क्यों हटा देते थे, क्योंकि साइन की वजह से हम डायरेक्शन निकाल देते थे, क्योंकि वो वेक्टर होता था। अब ये स्केलर है, यहाँ डायरेक्शन की बात होगी नहीं, इसलिए यहाँ पे Q को साइन के साथ आपको रखना है। नोटेड डाउन, ओके। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं कि भाई किस तरीके से ये आया। मान लीजिए ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ये थोड़ा सा इसको दूर करता हूँ, ये A पॉइंट है। इस B पॉइंट को हमने रखा है इन्फाइनाइट पे, और मुझे अपने चार्ज को लेकर आना है यहाँ, है ना। या एक काम करो, इसको इन्फाइनाइट मान लो, इन्फाइनाइट से मुझे लेकर आना है इसे यहाँ पे, ठीक है। और ये कितनी दूर है यहाँ पे, सपोज r डिस्टेंस दूर लेकर आना है। इस पॉइंट को यहाँ से उठाना है, जूम जूम यहाँ लाना है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ज है, इसी चार्ज का तो पोटेंशियल निकालोगे। और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पे वो छोटू सा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, मैं इसको भी चलो पॉजिटिव मानता हूँ, फीलिंग आती है रिपल्शन वाली। तो इस चार्ज की वजह से इसके अपोजिट एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक F इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा, K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल लगेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो रहेगा, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में आपको लगेगा, ठीक है भाई। अब हम यहाँ पे देखें, ज़रा समझने की कोशिश करें कि भाई ये फोर्स जो है ये डिस्टेंस के साथ उल्टा है। पहले अगर आपने इन्फाइनाइट पे इसको रखा है तो फोर्स 0 होगा, ठीक है सर, इन्फाइनाइट रखेंगे, इन्फाइनाइट का स्क्वायर भी इन्फाइनाइट ही होगा, और एनीथिंग अबाउट इन्फाइनाइट इज 0, फोर्स 0। जैसे जैसे मैं डिस्टेंस कम करता जाऊंगा, फोर्स बदलता जाएगा। यस और नो? हाँ सर, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है फोर्स, चार्ज तो नहीं बदल रहे, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस आप बदल रहे हो, आप उसको पास ला रहे हो, इन्फाइनाइटली स्लो ला रहे हो, लेकिन ला रहे हो तो फोर्स बदलेगा। अब अगर फोर्स बदलेगा तो ये है वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट। वेरिएबल फोर्स मतलब फिर से कैलकुलस के थ्रू ये सॉल्व होगा, ठीक है। सर कैलकुलस, तो आप लोगों को कैलकुलस सीखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलस आप अपने सहपाठियों के साथ सीख लें जो आपके मैथ्स के स्टूडेंट हैं, या मैथ्स के टीचर को थोड़ा सा प्लीज़ सर प्लीज़ सिखा दीजिए, या मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ लेक्चर्स कैलकुलस के डालने की, उसको ज़रूर देखिएगा प्लीज़, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा, तो वो देखा जाएगा। वो मैं आपको ज़रूर मे बी अपकमिंग डेज में प्रोवाइड कर दूँगा कैलकुलस की कुछ सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिलहाल जितना कर सकते थे करेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल फोर्सेस आ गए, तो मतलब कैलकुलस लगेगा। अब हम यहाँ पर आए, अगर वर्क निकालना सीखा था तो वर्क क्या निकाला था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। हाँ सर, ये क्लास 9th में हमने देखा था, और क्या प्यारी थी क्लास 9th, कोई टेंशन नहीं थी। सर दुख रहा है 12th में, तो हाँ सर जरूर दुखेगा। तो एफ एस कॉस थीटा को यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे हम, ठीक है। थीटा क्या होता था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स यहाँ है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है, शायद यहाँ पे थीटा है 180, और कॉस 180 की वैल्यू आई थिंक आपको पता होगी -1, है ना, ये आपको पता होगी, ठीक है। नहीं पता है तो ये रहा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब फोर्सेस बदलेंगे डिस्टेंस बदलने की वजह से, तो वर्क भी तो बदलेगा, क्योंकि वर्क फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे W नहीं, हमें मिलेगा dW। तो dW का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, छोटे छोटे dW मिला के पूरा वर्क कैलकुलेट होगा, और यहाँ पे फोर्स के साथ S नहीं ds होगा, क्योंकि छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट पे हम इसको सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे।
और cos 180 को -1 लिख देता हूं मैं वैसे ही। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला आपके पास ये रहा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये माइनस को चाहूंगा तो मैं बाहर कर लेता हूँ, और ये हो गया डी आर क्यों सर, ये तो ds था। अरे बेटा यहाँ डिस्टेंस को r मान रहे हो ना, तो इसलिए डी आर ले लेते हैं, आप जैसे चाहो लो। अब यहाँ पे आप डालेंगे लिमिट। आप इस बॉडी को कहाँ से कहाँ तक ला रहे हो, इन्फाइनाइट से घसीट के r तक ला रहे हो, इन्फाइनाइट से घसीट के r तक ला रहे हो, सही है ना, इन्फाइनाइट से r ला रहे हो, इन्फाइनाइट से r ला रहे हो, ठीक है। तो dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, ठीक है सर। क्या क्या कांस्टेंट है सर, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, q नॉट कांस्टेंट है, माइनस तो बाहर था ही, इनफाइनाइट से r, और ये नीचे का r स्क्वायर ऊपर ले जाता हूं तो -2 हो जाएगा dr। वापस आपको बता रहा हूं कि हम लोगों ने जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता था, पावर में 1 प्लस कर देना और उसे नीचे कॉपी कर देना। तो अगर मैं r की पावर -2 का इंटीग्रेशन करूं तो क्या होगा बेटा, होगा r की पावर -2 + 1 और नीचे -2 + 1, तो हो जाएगा r की पावर -1 और नीचे भी -1। क्या मैं इसे -1/r लिख सकता हूँ सर, क्यों लिख दिया, अरे माइनस ऊपर चला गया और r की पावर -1 नीचे आएगी तो प्लस में, मतलब r की पावर -2 का इंटीग्रेशन -1/r आया, ठीक है, -1/r आया, ठीक है। तो इसको देखें कैसे आया है। रात के बज रहे हैं 12 और कुत्ते ज़्यादा भौंक रहे हैं, उन्हीं की आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी, ठीक है। तो r की पावर -2 का इंटीग्रेशन -1/r, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया -k q नॉट -1/r इनफाइनाइट से r, ठीक है, इंटीग्रेशन हो चुका है। अब ये माइनस भी चाहो तो इस माइनस से निकाल के बाहर प्लस कर दो, तो k q नॉट 1/r इनफाइनाइट से r। तो लिमिट रखना भी आपको सिखाया गया था, अपर लिमिट रखिए माइनस लोअर लिमिट रखिए, एक बार इस r की जगह r रखिए और एक बार इस r की जगह इनफाइनाइट रखिए, तो ये हो जाएगा k q नॉट, एक बार r की जगह r रखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा, माइनस r की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो ऐसा दिखेगा, 1/इनफाइनाइट 0 होता है, तो k q नॉट 1/r, ठीक है, 1/इनफाइनाइट 0, उसको अपन ने हटा दिया। तो ये है एक्सटर्नल वर्क जो आप यहाँ पे कर रहे थे, इसको यहाँ पे लाना है ना आपको बेटा, तो एक्सटर्नल वर्क करके ही तो आ रहा है, ये है वो एक्सटर्नल वर्क जो आपको करना पड़ा, ठीक है। मैं इतना सा मिटा दूँ, हाँ नोट कर सकते हो आप, ठीक है, मैं इतना सा मिटा रहा हूँ। अब हमें एक्सटर्नल वर्क थोड़ी ना, हमें तो पोटेंशियल पता करना था, तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसे आप VA माइनस VB कह रहे हैं, है ना, VB को जैसे आप इन्फाइनाइट से लेकर आ रहे हैं, तो चलिए जैसे VA ही कह लें या डेल V लिख लो, हाँ सर टेंशन नहीं है, कुछ भी लिख लो, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो डेल V हो जाएगा एक्सटर्नल वर्क फॉर ब्रिंगिंग दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो एक्सटर्नल वर्क आपने क्या निकाला, k q नॉट बाय r, इस r को इसके नीचे लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, k q नॉट बाय r, ठीक है, डिवाइडेड बाय q नॉट, इस q नॉट के नीचे 1 लगा के, है ना, स्पाइडरमैन की तरह से पलट दो, स्पाइडरमैन, हाँ सर, 1/q नॉट, मेरी फेवरेट, q नॉट से q नॉट खत्म, k q बाय r, ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है, ओके। तो यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और एक्चुअल में वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस वन, ठीक है। तो इतना रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है। हो सकता है हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस आपके इलेक्ट्रिक डायपोल पे, जो 3 आपने पढ़े थे,
एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और आर्बिट्री, उन पे भी हमें यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वापस से पढ़ना है। ठीक है, तब तक आप पुराना रिवाइज करते रहिए, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।